कि महाराष्ट्र में मैसिव विक्ट्री के बाद आप सभी के मन में ये सवाल है कि मंडे को बाजार के अंदर कहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और सच बात ये भी है कि बीजेपी की जो महाराष्ट्र के अंदर सीटें आई हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये कहेंगी कि करंट गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है पॉलिसीज का फायदा हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर जो है फार्मर बेस भी अगर देखा जाए तो काफी बड़ा फार्मर बेस है। और किसानों की से रिलेटेड कितनी ऐसी पॉलिसीज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी ऐसी पॉलिसीज हैं, इरिगेशन से रिलेटेड कितनी ऐसी पॉलिसीज हैं जो करंट गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट करती है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और बाजार के लिए भी देखा जाए तो काफी पॉजिटिव है कि इतने बड़े राज्य में यूपी भी बड़ा राज्य है, जैसे यूपी अगर मायने रखता है तो वैसे ही महाराष्ट्र रखता है। तो इतने बड़े राज्य में अगर इतनी बड़ी जीत मिल रही है तो इट मीन्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगी और ऐसे ही वो चलती रहेंगी। तो बाजार को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेंथ मिलेगी आज की जीत के बाद। अब बाजार ने शुक्रवार को तो काफी बड़ी तेजी सेलिब्रेट की है। निफ्टी के अंदर एक ही दिन में लगभग 2.30% की तेजी आई है, लगभग 500 साढ़े 500 अंक की तेजी रही। शायद बाजार को कहीं ना कहीं आभास था और बाजार ने शॉर्ट कवरिंग भी करी वहां से जो है, क्योंकि बाजार एक दिन पहले जो है बहुत बड़ी मंदी में था और सडनली जो है इतनी बड़ी तेजी बनी। और उसमें काफी लोग ट्रैप भी हुए हैं जिन्होंने लोअर लेवल पर वहां पर बाजार को शॉर्ट किया होगा, तो उनके लिए तो ये काफी बड़ी दिक्कत की बात रही। और जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग किया यानी कि कॉल खरीदी, अगर देखा जाए 23,900 या 24,000 की, तो आप देखिए उन्होंने कितना मैसिव प्रॉफिट किया है उस दिन। और कल खुलते ही मुझे लगता है वो प्रॉफिट और काफी बड़ा हो चुका होगा। और इंडेक्स लेवल पे तो एक तरीके से जिन्होंने मोटा पैसा बनाना है इस एक्सपायरी से पहले, उन्होंने इन 2 दिनों में खेल खत्म कर लिया है। अब यहाँ पर ये है बात कि मंडे के अंदर अगर तेजी आती है तो क्या हमें भी इंडेक्स पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो बहुत बड़ा खेल हो चुका है। अब वो खेल क्या मंडे को भी आपको पैसा बनाकर देगा? काफी लोगों के मन में यह है कि बाजार अब 24,500 भी हो जाएगा इस जीत के दम पर, और हो भी सकता है जैसी पागलपंती एक दिन में हुई है। बट अभी क्या बाजार के अंदर देखा जाए तो जो अभी 4 दिन पहले स्थिति थी वो सभी पॉइंट ठीक हो गए हैं, यानी कि एफआईएस की सेलिंग रुक जाएगी, यानी कि बाजार के अंदर जो चीजें बाजार को परेशान कर रही थी वो दूर हो गई हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर इस मैसिव विक्ट्री की जो तेजी है वो कितने दिन चल सकती है, ये भी आपके मन में सवाल होना चाहिए अगर मंडे को आप इंडेक्स खरीदने की सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है मंडे को आपको इंडेक्स की तरफ ध्यान ना देके, इंडेक्स की तरफ बाजार ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेगा, आपको इंडेक्स की तरफ ही नहीं ध्यान देना चाहिए। आपको करंट गवर्नमेंट जो इस समय महाराष्ट्र में है और जो वापस से बनने जा रही है, स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है, और या केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं उससे ये लिंक करके देखना चाहिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिनको पहले बेनिफिट हो रहा था और जिनको अभी भी बेनिफिट होगा। तो ऐसी मैं आज आपके साथ 3 कंपनियां डिस्कस करने वाला हूं कि जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस तीनों चीज अच्छी हैं, प्लस करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा है। देखिए हम किसी कंपनी को डिस्कस करते हैं तो टेक्निकल आधार पे नहीं करते हैं, फंडामेंटल्स के बेसिस पर करते हैं, फाइनेंशियल्स के बेसिस पर काम करते हैं, जिससे कि अगर हम शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक में पोजीशन बना भी लें, अगर हमें वो स्टॉक समझ में आ रहा है, तो अगर वो वहां से गिर जाए तो हम ट्रैप ना हो, यानी कि हमारे अंदर लॉन्ग टर्म उसको रखने की जो है क्षमता हो, ये सोच के साथ हम स्टॉक को खरीदें, तभी हमारा पैसा बनेगा। क्योंकि बाजार ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चलता है। अब जैसे मैंने आपको इंडेक्स को लेकर बताया कि इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी हो गई है, वो तेजी हो सकता है कल आपको और आगे जाती दिखाई दे, बट ऐसा नहीं होगा। जो पैसा आपका शुक्रवार को बना है वो जो है मंडे को भी उतना बन जाएगा या उसी प्रोपोर्शन में बनेगा। तो ये आपको देखने वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रीमियम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा जो कॉल्स का अगर हम बात करें। तो हमें सेफ्टी के साथ ही बाजार में इन्वेस्ट करना है। तो जो तीनों कंपनियां आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको ये भी बताऊंगा इनको क्या फायदा है और इन तीनों कंपनियां जो हैं क्यों इनको फायदा होता दिख रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहली जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का नाम है एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। 52,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, और कंपनी पी के हिसाब से देख लीजिए, प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लीजिए, बहुत सस्ती है ये कंपनी अगर करंट सिनेरियो में भी देखें। मैंने इस कंपनी को अपने चैनल पर लगभग 100 रुपए के आसपास कवर करना स्टार्ट किया था, और आज इसका भाव आप स्क्रीन पे जाकर दे सकते हैं और 100 रुपए वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वो लगभग ये आज से जो है 1.5 पौने 2 साल पुरानी बात है, मोटी मोटी अगर हम बात करें।
एनसीसी की 52,000 करोड़ की ऑर्डर बुक में 38% ऑर्डर, 38% ऑर्डर, 18,200 करोड़ के ऑर्डर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिले हुए हैं। यानी कि मेजॉरिटी जो ऑर्डर बुक है वो महाराष्ट्र से इस कंपनी की आती है। इट मीन्स करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से पीछे भी फायदा हो रहा था और आगे भी फायदा होगा, आगे भी और ऑर्डर आने की उम्मीद है। और जो पिछले ऑर्डर मिले हुए थे उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। कंपनी के लिए क्लियर रूट यहाँ पर इनको मिल गया है ये करंट गवर्नमेंट की वापसी करने के कारण। क्योंकि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर इरिगेशन और फार्मर्स के लिए काफी सोचा जाता है, तो इनको सीधा सीधा फायदा यहाँ पर होता दिख रहा है। दूसरी अगर हम कंपनी का बात करें तो वो है कंपनी अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन की अगर हम बात करें तो आई थिंक इस कंपनी का ऑफिस जो है नासिक में है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें इस कंपनी की भी जो ऑर्डर बुक है 11,000 करोड़ रुपए की, उसमें 55% ऑर्डर, 55% ऑर्डर जो है महाराष्ट्र और उसके आसपास के रीजन से आता है। जो महाराष्ट्र की लोकेशन है, मुंबई की जो लोकेशन है, उसी क्षेत्रों के आसपास से 55% ऑर्डर बुक इनकी ओवरऑल वहां से आती है। तो एक तो करंट गवर्नमेंट की इस पॉलिसीज का फायदा, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा, इनको जो है ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है और लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से भी ये पता लग रहा है कि इनके आगे ऐसे ही जो है ऑर्डर इनके पास बने रहने चाहिए, क्योंकि ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिख रहे हैं करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। तो एक बात तो तय है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों के अंदर शॉर्ट टर्म में भी जो है तेजी दिखती है इसके आधार पर, और लॉन्ग टर्म में तो इनके फंडामेंटल फाइनेंशियल वैल्यूएशन ये बता रहे हैं कि इनके लिए फायदा ही फायदा है। और तीसरी जो हमारी कंपनी मुझे दिखता है इस चुनाव का जिसको फायदा होगा करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण, ये आप कह सकते हैं इस करंट गवर्नमेंट के सत्ता में वापस आने से, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सुन के थोड़ा चंबा हो रहा होगा आप, लेकिन उसका भी कारण बताता हूँ। 1150 ब्रांचें, ओवरऑल ब्रांचों में से लगभग 2450 ब्रांचें हैं इनकी महाराष्ट्र में है। रूरल में सबसे ज्यादा बैंक काम करता है, खूब रूरल में इनकी ब्रांचेज हैं, अर्बन क्षेत्रों में भी है। और कहीं ना कहीं जो रूरल इकोनॉमी है उससे बैंक लिंक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज से लिंक है। कोई भी पॉलिसी इनकी डिसकंटिन्यू होगी जिसके कारण इनको जो है नुकसान हो। कई बार ये होता है कि भाई करंट गवर्नमेंट जा रही है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है, फार्मर्स का जो भी पैसा है उसको राइट ऑफ करा देती है। तो इस तरह की कोई भी बैलेंस शीट में इनके फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैंक के लिए कहीं ना कहीं जो है ये फायदा है कि बैंक के अंदर जो एसेट क्वालिटी चल रही थी, जो बैंक के बिजनेस में ग्रोथ चल रही थी, ऐसा बैंक है। क्योंकि मेजरली जो रीजन है इनके लिए महाराष्ट्र का है। ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो इनके लिए भी ये काफी फायदे वाली कहानी है, अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के हिसाब से भी बात करें। फिर मुझे एक कंपनी और फिर मुझे एक कंपनी का और लगता है जिसको फायदा होगा, वो है फिनोलेक्स पाइप्स। फिनोलेक्स पाइप्स की अगर हम बात करें तो फिनोलेक्स पाइप भी जो है महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी को भी गवर्नमेंट से काफी ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि जो है क्योंकि एग्रीकल्चर पाइप्स वगैरह ये बनाते हैं। इनकी पोर्टफोलियो की बात करें तो ज्यादातर एग्रीकल्चर पाइप भी इनका बनाने का कारोबार है। तो तीनों जो कंपनी मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, दो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जिनको जो है सीधा सीधा फायदा होता दिख रहा है उनकी बुक्स के हिसाब से, अगर हम करंट सिनेरियो में देखें। और जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो पी प्राइस टू बुक के हिसाब से देख लीजिए आप, कहीं भी आपको जो है महंगे नहीं दिखाई देंगे। आरओई के हिसाब से देख लीजिए, तीनों ही कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, हाई आरओई है। तो एक चीज तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि फंडामेंटल, फाइनेंशियल और वैल्यूएशन जो है काफी अट्रैक्टिव है। बट आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, वो भी जरा आप ध्यान से सुनिए। कभी आपको ऐसा ना हो कि आप कल इस स्टॉक को ले लें और नियर टर्म में थोड़ी बहुत तेजी रहे, फिर गिरावट आए तो आप परेशान हो। हमने जो स्टॉक डिस्कस किए हैं, हमने ये बात करी है कि करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा है, तो सत्ता में आने में इनमें अंदर जो आपको फायदा होता है तो बाजार इनको तेजी इनके अंदर दिखा सकता है। बट समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि बाजार का जो मूड है वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा हुआ है। अभी अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो बाजार के अंदर अभी सभी चीजें वैसी हैं, और ये तेजी जिस हिसाब से सेलिब्रेट हुई है ये आपको कभी भी ठंडी पड़ती दिख सकती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी एक ही दिन में होने का मतलब जो है बाजार जो है उसमें कहीं ना कहीं इंडेक्स में खिलवाड़ कर रहा है। और मैंने आपको जो बताया कि कॉल में जो इतनी बड़ी तेजी आई है, या आप कह सकते हैं पुट में जो इतनी बड़ी गिरावट आई होगी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है कि इंडेक्स मैनिपुलेशन यहाँ पर हुई है, वो आगे भी जारी रह सकती है। तो यहाँ पर अगर आप इस चुनाव के बेसिस पर कोई भी पोजीशन ढूंढें, कहीं भी पैसा लगाने की ढूंढें,
तो आप एक व्यू के हिसाब से पैसा जरूर लगाएं कि ये पैसा जो है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बाजार के अंदर। 5%, 7%, 10% जो भी आपको मिले, एक बार आप तुरंत लेके निकलें बाजार के अंदर। अभी बाजार के अंदर आपको जो है थोड़ा सतर्क रहकर ही काम करने की जरूरत है। और अगर आप इंडेक्स लेवल पे सोच रहे हैं कि मैं इंडेक्स लेवल पे पैसा बनाऊंगा, तो मुझे लगता है मोटा मोटा इंडेक्स के लेवल पर जो है खेल खत्म हो चुका है और पैसा हजम हो चुका है। वो आने वाले समय में, या आप कह सकते हैं 2-4 दिन में पता लग जाएगा, क्योंकि 28 तारीख को इस मंथ की एक्सपायरी भी है। और एक्सपायरी से पहले मोटा मोटा खेल जो है वो एक दिन में ही हो चुका है। जो महीने का खेल था वो एक दिन के अंदर होकर जो है स्मार्ट मनी बाजार से पैसा लेकर उठ चुका है। तो ये तो बाजार जो है फ्यूचर पर चलता है, और बाजार जो है फ्यूचर से पहले ही, फ्यूचर को देख के बाजार जो है शुक्रवार को अपना काम कर चुका है। अब रिटेल इन्वेस्टर फोमो बिल्कुल महसूस ना करे मंडे के दिन। ये वीडियो बनाने का कारण भी ये है कि बाजार हमें फोमो महसूस कराएगा, बाजार हमें ये दिखाएगा कि यार तुम्हारा तो रह गया, खरीदो खरीदो, और वहां पर जो है लोग बाग डंप ना करके जाए माल, स्मार्ट मनी वहां डंप ना कर जाए जिसमें हम ट्रैप हो जाए। तो हमें क्लियर कट मंडे को थोड़ा सतर्क रहकर काम करना है, इंडेक्स से थोड़ा दूरी बनानी है, और करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से अगर और भी कोई कंपनियां हों जहां पर आपको दिखाई दें, उनको अगर फायदा है, उनकी ऑर्डर बुक में मेजर हिस्सा है, या आप कह सकते हो उनको ऑर्डर करंट गवर्नमेंट से काफी आ रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो वहां पर आप फोकस करें। और शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से अगर कर रहे हैं तो थोड़ी ही पोजीशन बनाकर फोकस करें, और उस मुनाफे को बांधने की कोशिश करें, टेबल पर लाने की कोशिश करें। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदें तो स्टैगर वे में खरीदें। वो हमें एक ही फॉर्मूले पर चलना है, 10, 15, 20 वाला। उसमें बाजार में अगर आगे गिरावट एक्सटेंड होगी तो फिर दोबारा लें। तो लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से स्टॉक चुने तो उसमें स्टैगर वे में, और शॉर्ट टर्म में अगर लें थोड़ी पोजीशन बनाकर करें, और साथ ही साथ इंडेक्स में थोड़ी दूरी बनाएं। इंडेक्स में मोटा मोटा खेल जो है हजम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खेल भी खत्म हो चुका है लेवल पर। और अगर हम शेयर लेवल पर करें तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शुक्रवार की जो तेजी है वो अपने को तो डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि आप देखें तो शेयरों में इतनी खड़ी खास तेजी नहीं थी। जो तेजी थी वो अगर बाजार 2.5% भाग रहा है, तो यार स्मॉल कैप, मिड कैप ये भी तो भागने चाहिए, इनके अंदर भी तो बहुत बड़ी तेजी आनी चाहिए। और आप देखिए उस दिन कोई ऐसी खास तेजी नहीं थी जिसमें काफी लोगों को फायदा हुआ हो, कि उन्होंने उस दिन पैसा बनाया हो, या आपका पोर्टफोलियो उस दिन काफी ऊपर गया हो। ये सबसे ज्यादा जो है सतर्कता का पॉइंट हो जाता है इस बाजार के अंदर। और आप क्योंकि इसको ऐसे भी पहचानिए, पिछले 4 महीने से ये बाजार गिरने से पहले अगर आप देखें तो 4 महीने से इंडेक्स में ही खेल चल रहा था, इंडेक्स ऊपर नीचे ऊपर भाग रहा था, शेयर नहीं चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, ये चीज है। तो इंडेक्स लेवल की तेजी में फंसने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें। आप थोड़ा सा स्मार्टनेस से काम करें। और अगर स्टॉक समझ में आए तो आपको बताया ही है कि 10, 15, 20 वाला फॉर्मूला लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अमाउंट करके, बड़ी शॉर्ट टर्म पोजीशन करके टेबल पर प्रॉफिट लेके अपना आउट। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए, तभी बाजार के अंदर पैसा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।